ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग के डायरेक्शन और डिस्टेंस हम पढ़ा रहे थे, वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट पढ़ा रहे हैं। इसमें हमने दिशा और दूरी में मैंने कल थ्योरी और उसके फार्मूले बता दिए थे। आज मैं उसको क्वेश्चन लगवाने जा रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन लगाया जाता है। ये वैसे यूपी पुलिस और एसआई व लेखपाल सभी जगह पे ये क्वेश्चन आता है। ये 3-4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है कि ये जैसे है, ये क्या है तुम्हारा उत्तर है और ये क्या है दक्षिण है, ये क्या है पूर्व है और ये क्या है पश्चिम है। तो अब हमें इसी के हिसाब से मतलब ये क्या है 4 दिशाएं हैं, लेकिन ये 4 दिशाओं की 8 दिशाएं बनती हैं। जैसे उत्तर और पूर्व क्या हो गया, उत्तर पूर्व हो गया। इसके बाद पूरब और दक्षिण क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। और पश्चिम और दक्षिण क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ये क्या होता है कि उत्तर और पश्चिम क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है। तो मतलब क्या होती है कि 4 वो दिशाएं थी, उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण, 4 वो दिशाएं थी और 4 ये हैं। 4 मतलब 8 दिशाएं हो जाती हैं। तो ये क्या होती है कि 8 दिशाएं होती हैं, मतलब उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो ये पूरी 8 दिशाएं हो जाएंगी और ये 8 दिशाओं के हिसाब से ही क्वेश्चन लगेगा। कैसे क्वेश्चन लगेगा, प्रत्येक चौथी स्थिति में जहाँ पर होता है वहीं पर आ जाता है। कैसे आता है देखो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये तो इसमें क्या है, ये तुम्हारा उत्तर हो गया, ये क्या है पूरब हो गया, ये क्या है पश्चिम हो गया और ये क्या है दक्षिण हो गया। ठीक है, तो अब ये दक्षिण हो गया, ये क्या है दक्षिण हो गया। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कोई चीज़ जाती है तो ये उत्तर की तरफ है, फिर ये बाएं मुड़ती है तो क्या होगा, दाएं मुड़ती राइट साइड में तो क्या होगा पूरब होगा। फिर राइट मुड़ी तो ये क्या होगा दक्षिण होगा। फिर राइट मुड़ी तो ये क्या होगा पश्चिम होगा। और ये फिर राइट मुड़ी तो क्या हो गया उत्तर हो गया। तो मतलब जहाँ पे थी उसी दिशा में पहुँच जाता है। तो ये मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि 4R बराबर कितना 0 के। अगर इसको उल्टा कर देते हैं, ये यहाँ से ऐसे करते हैं तो ये क्या होगा लेफ्ट, फिर यहाँ से करते हैं तो लेफ्ट, फिर यहाँ से करते हैं तो ये क्या होगा लेफ्ट, फिर यहाँ से करते हैं तो लेफ्ट, मतलब बाईं साइड पे मुड़ते हैं। तो 4 अगर बाईं मुड़ जाते हैं, लेफ्ट मुड़ जाते हैं, तो भी वही दिशा आती है जिस दिशा पे खड़े होते हैं। तो मतलब चाहे 4 राइट साइड में उड़ जाए तो भी वही दिशा आएगी। उत्तर में अगर खड़े तो उत्तर ही आएगा, 4 बार मुड़ते हैं। और अगर इसमें लेफ्ट साइड पे मुड़ते हैं, मतलब कि बाईं ओर मुड़ते हैं, तब भी वही आएगी, क्योंकि दोनों का दिशा सेम आएगी। तो यही हमने यहाँ पे समझाया है कि मतलब ये नॉर्थ है, ये मतलब तुम्हारा उत्तर है और ये क्या है दक्षिण है। उत्तर और दक्षिण ये पूरब और ये पश्चिम है। अगर हम यहाँ से राइट साइड घुमाते हैं तो ये क्या आता है पूरब आता है। फिर इससे घुमाते हैं राइट साइड मतलब दाएं ओर घुमाते हैं तो ये क्या होता है दक्षिण आता है। और फिर इसको यहाँ से राइट साइड घुमाते हैं तो ये क्या आता है पश्चिम आता है। और फिर इसको घुमाते हैं तो ये क्या आ जाता है उत्तर आ जाता है। मतलब जो स्थिति होती है वही स्थिति में पुनः आ जाता है। जैसे 3 बार लेफ्ट घुमा देते हैं, जैसे 3 बार राइट घुमाते हैं, एक बार ये और एक बार ये, और फिर इसके बाद अगर लेफ्ट घुमा देते हैं, ये यहाँ पे था, अगर इसको फिर से यहीं घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा दक्षिण आ जाएगा। तो मतलब इस तरह से हमें ये फार्मूले निकालने होंगे। 3R बराबर L के, 3L बराबर R के, और 4R बराबर 0 और RL बराबर 0। तो ये हमने आपको बता दिया। अब सवाल को देखेंगे तब ये क्वेश्चन सही से समझ में आएगा। जैसे दिया एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, तो वो क्या है कि मतलब दक्षिण कहाँ पड़ता है। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए यहाँ देख लो, ये है, ठीक है, ये दक्षिण की ओर जा रहा है। कोई व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, दक्षिण की ओर यहाँ गया और वो आर मुड़ता है, मतलब इसके राइट मुड़ता है। यहाँ किसका राइट क्या होगा, जैसे इसका राइट ये है तो इसका राइट क्या होगा ये होगा, हमेशा उल्टा होता है। इसका राइट ये है, इसका ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो अब मतलब क्या दक्षिण की ओर मुड़ता है तो राइट साइड में मुड़ता है, तो राइट मोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है
कि फिर वो लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से अब देख रहे हैं तो वो किस साइड मुड़ रहा है, इस साइड मुड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर ऐसे जाते हैं तो ये इसका लेफ्ट क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ मुड़ गया। फिर इसके बाद कह रहा है वो राइट मुड़ता है, फिर अब इस साइड से तो किस साइड मिलेगा, इस साइड मिला। तो अब ये दिशा किस साइड गई, कि जिस दिशा में वो खड़ा था उसी दिशा में आ गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इसी तरह हम अगर इसको ऐसे ना लगा के इसको फार्मूले से लगाते हैं, जैसे मतलब क्या दिया है, हमने बताया कि इसमें कितने दिए हैं, एक ये राइट, एक ये, फिर लेफ्ट। पहले वो किस साइड मुड़ा, राइट साइड में मुड़ा, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, और वो इस साइड मुड़ा, राइट साइड मुड़ा, तो मतलब कहाँ मुड़ा, इस साइड मुड़ा, ठीक है। अब इस साइड मुड़ा, फिर वो कह रहा है कि इसके लेफ्ट मुड़ा, तो ये लेफ्ट मुड़ गया। फिर उसको कह रहा है कि उस साइड लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ गया। फिर वो कह रहा है कि राइट मुड़ा, तो फिर वो राइट मुड़ गया। तो वो क्या यहाँ पे आ गया, दक्षिण में आ गया, क्योंकि वहीं जहाँ से चला वहीं पे आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन में मतलब कि राइट 2 दिए और लेफ्ट 2 दिया, मतलब आर और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट कट गया, राइट और लेफ्ट कट गया, तो कितना बचा, 0 बचा। तो 0 की स्थिति में जो बताया है दक्षिण बताया, तो दक्षिण होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन को भी उसी तरह से लगाना जैसे इसके हिसाब से। कैसे हमने बताया था कि अगर 0 है तो फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, 0 से है तो दक्षिण दिया तो फिर दक्षिण ही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो अंत में बाईं ओर मुड़ता है तो 20 मीटर चलता है। वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो वह किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब हम ऐसे मतलब सिंपल टाइप से लगाते हैं, जैसे सबको ही लगाता है। ये क्या है कि उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर चला, ऐसे चलाया 100 मीटर, फिर उसके बाद कह रहा है कि वो मुड़ा और 50 मीटर चढ़ा। और ये चीज़ देखना, जब भी वो मुड़ता है तो वो हमेशा 90 एंगल पे मुड़ेगा। क्यों 90 एंगल पे मुड़ेगा, कि देखो ये उत्तर से पूर्व जो होता है वो 90 एंगल का होता है, हमेशा 90 पे मुड़ेगा, ठीक है। तो अब ये 90 पे मुड़ा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा, 50 मीटर चला तो फिर 50 चला दिया। अब फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, तो फिर 100 से 100 नीचे दायां, क्या इसका क्या होगा, ये राइट होगा तो ये लेफ्ट होगा, तो दायां क्या हो गया, ये यहाँ मोड़ दिया तो 100 हो गया। फिर कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है तो 20 मीटर चलता है, फिर इसको ऐसे बाईं ओर, बायां कौन सा होगा, ये लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा, तो इस साइड मुड़ा तो 20 मीटर, तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व की ओर गई। क्यों हो गई, कि भाई जब ऐसे बनाएंगे तो ये दिशा यहाँ पे क्या होती है, पूर्व की होती है, तो ये पूर्व हो जाएगा। अब इसको हम अगर ट्रिक से लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, उसने क्या कहा कि कितने बार दाईं ओर मुड़ा, एक बार ये 2 हो गए, 1 2, और इसके बाद क्या मुड़ा, लेफ्ट की ओर मुड़ा है, बाईं ओर मुड़ा तो बाईं लिख दिया। तो अब हमें क्या करना, राइट लेफ्ट कट गया, एक ही बचा राइट। तो अब यहाँ से क्या है तुम्हारा, ये बताया क्या था उसने कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर चला था, ये मान लो उत्तर की ओर चला, तो अब उत्तर की ओर चला, राइट मुड़ना है तो राइट यहाँ तो मुड़ेगा, इसका क्या होगा, राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो यहाँ मुड़ जाएगा, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूरा हो जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब चाहे इस विधि से निकाल लो चाहे इस विधि से निकाल लो। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चला दाईं ओर और फिर मुड़ा, फिर दाईं ओर चला, फिर दाईं ओर चला, फिर मुड़ा बाईं ओर चढ़ा। तो वो अपनी स्थिति पे कहाँ पे है, किस दिशा पे है, ये पूछ रहा है। तो हमें बताया कि उसने पूरब की ओर। अब हम ट्रिक के द्वारा लगाते हैं। क्या बताया उसने, पूरब, हमने यहाँ ईस्ट रख लिया, मतलब पूरब लिख लिया, ठीक है। अब उसने कितने बार मुड़ा है, एक तो राइट ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, एक राइट ये हो गया और एक राइट ये हो गया, 3 राइट हो गए, तो 1 2 3 लिख लिया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट, तो लेफ्ट रख लिया। अब अगर हम देखते हैं तो राइट से लेफ्ट कट जाता है, इसको काट दिया। अब यहाँ कितने राइट बचे, 2 राइट बचे। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे अब ये पूर्व है, ठीक है, अब इसका राइट क्या होगा, ये राइट होगा। अगर इसको हम इस साइड मोड़ते हैं
तो ये यहाँ पे आया, और इसको अगर फिर हम मोड़ते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्यों? इसका राइट ये होगा, ये राइट ये हो जाएगा। तो ये किस दिशा की ओर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। तो अब पश्चिम ये ऐसे निकाल सकते हैं। और या ये सोच ले कि 2 बार अगर राइट मुड़ जाता है तो उसका अपोजिट हो जाता है, तो पूरब का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका चौथा क्वेश्चन आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रहा है, एक कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर चल रहा है, कुछ दूरी तय करे तो वह दाएं ओर मुड़ता है, एक आर ये लिख लो। फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, एक यल ये लिख लो। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है तो आर फिर लिख लो। फिर मिला, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है तो इसको फिर से यल लिख लो। फिर वो दाएं ओर मुड़ता है तो कितने बार मुड़ा? एक ये आर लिखा, फिर लेफ्ट लिखा, फिर आर लिखा, फिर आर लिखा, फिर लेफ्ट लिखा। तो भाई राइट से लेफ्ट कट गया और राइट से लेफ्ट कट गया, बचा कितना? आर बचा तुम्हारा। तो ये आर बचा। अब कहा किससे है? नॉर्थ ईस्ट से कहा है। तो अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? ये है। और इसका अगर हम राइट करेंगे तो इसका राइट क्या होगा? ये भाई इसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो इस साइड हो जाएगा तुम्हारा राइट। तो अब ये उत्तर का राइट क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व का राइट। अब 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो 90 डिग्री कोण बनने के लिए क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। हमेशा जो भी मुड़ते हैं, जैसे 2-3 क्रियाएं इसमें याद रखना कि जैसे मुड़ता है तो मुड़ता कितने के होगा? 90 अंश का मुड़ेगा हमेशा, चाहे वो कह दे दाएं मुड़ो या बाएं मुड़े या कुछ भी। और हमेशा राइट और लेफ्ट को, मतलब दायां और बायां को दो के जोड़े में काटना है, और वो कट जाए तो फिर जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से आपको ये 4-5 क्वेश्चन करा दिए हैं और इसके क्वेश्चन हो गए हैं, और अगर क्वेश्चन बचे हैं तो वो भी हम कल तक करा देंगे। थैंक यू, नमस्कार।